नमस्कार साथियों, एसके सोलर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको 10 किलोवाट की ऑफ ग्रिड साइट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें हमने 27 पैनल अडानी कंपनी के और उसके साथ हमने एक हाइब्रिड इन्वर्टर इंस्टॉल किया जो कि 11 किलोवाट का है और एक 10 एचपी की वीएफडी भी लगाई है, जिससे हमारा ट्यूबवेल चलेगा। आओ चलो देखते हैं कैसे। 3, 2, 1। यह आप देख पा रहे हैं साथियों, हमने सोलर स्ट्रक्चर इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया है। कस्टमर के पास सोलर स्ट्रक्चर और पैनल और एक वीएफडी पहले से ही मौजूद थी, जिसको हमने मॉडिफाई करके सोलर स्ट्रक्चर को अब हम रूफ टॉप पर लगा रहे हैं। यह जितना भी प्लांट पहले ट्यूबवेल पर लगा हुआ था, जो हमारा खेतों में लगता है जिससे हमारा ट्यूबवेल चलता है, वह यह प्लांट है। इसको अब हम सारा का सारा रूफ टॉप पर अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। और यह जो भी सोलर स्ट्रक्चर हमारे पास है, इसको हम मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें लैग नहीं होती। एक पोल होता है लगभग 8 से 10 इंच का, तो उस पर यह सोलर स्ट्रक्चर लगा होता है, तो रूफ टॉप पर वह इंस्टॉल नहीं हो सकता, इसलिए हमने लैग हम इस पर लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं हमने जो लैग ली है, आगे से हमने इसको 4.5 फुट और पीछे से 6.5 फुट हमने इसको उठाया है, ताकि इससे जो हमारी रूफ टॉप की जगह है वह यूज हो पाए। नीचे जो सोलर स्ट्रक्चर के नीचे जो जगह बच जाती है, तो वह यूज आसानी से हो पाएगी कस्टमर के लिए। और ये जो सोलर स्ट्रक्चर है, हम इसमें जो फास्टनर यूज़ कर रहे हैं 10 mm के फास्टनर इसमें हम लगा रहे हैं। एफटी कंपनी के काफ़ी अच्छे फास्टनर यह होते हैं। इसके साथ हम जो वार्सल है वह भी थोड़ी बड़ी यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारी बेस प्लेट है उसमें से यह नहीं निकल के जाए और एक मजबूती के साथ यह स्ट्रक्चर खड़ा रहे। इसकी हम आरसीसी भी करेंगे सारे स्ट्रक्चर की। इसमें 1 बाय 1 के पिलर हम इसमें भरेंगे, ताकि और भी ज़्यादा मजबूती सोलर स्ट्रक्चर को मिल पाए और एक आंधी तूफान से यह बच पाए। हमने यह सोलर स्ट्रक्चर है जो हमारे 3 सोलर स्ट्रक्चर इंस्टॉल होंगे, और जिसमें हमारी एक स्ट्रक्चर पर हमारी 3 लेग आगे और 3 लेग हमारी पीछे लगेंगी, और ऐसे ही हमारे यह टोटल 3 सेटअप तैयार होंगे। एक सोलर स्ट्रक्चर पर हमारे 9 पैनल इंस्टॉल होंगे, क्योंकि कस्टमर के पास अडानी कंपनी के पैनल हैं 335 वाट के 27, और हम ये 3 स्ट्रक्चरों पर 9 पैनल लगेंगे, और फिर हम इसकी सीरीज़ बनाएंगे। और वह सीरीज़ भी कुछ हम अलग कर रहे हैं अब की बार, क्योंकि हमने एक बार में ही उसी इन्हीं पैनल से हमने जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल का जो कनेक्शन है यानी सोलर से वह चलाना है। और जब हमारा जो ट्यूबवेल है वह नहीं चलता, तो हमारा जो घर का लोड है इन्हीं पैनलों से वो भी चलेगा। वह किस तरीके से चलेगा आगे आप देख पाओगे। हमने कुछ इस सिस्टम पे प्रॉपर एक जो इंडियन जुगाड़, जिसको हम देसी जुगाड़ बोल सकते हैं, वह हमने किया है। और वो जो सेटअप है हमने चेंज ओवर के साथ किया है, तो आगे आप देख पाओगे कैसे हमने इसमें कनेक्शन किए हैं, किस तरीके से यह वर्क करेगा। यह देखिए हमारे जो सोलर स्ट्रक्चर हैं हमने सारा का सारा इस पे इंस्टॉल कर दिया, और फिर उसके बाद हम इस पर सोलर पैनल लगाएंगे। और जितना हमारा ये सोलर स्ट्रक्चर है प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ हमने इसको इंस्टॉल किया है, क्योंकि जो पैनल के सुराख होते हैं वे आपस में मिल नहीं पाते अगर हम इनकी जो अलाइनमेंट है वह अच्छे से नहीं करते। तो आप देख पा रहे हैं ये बहुत ही अच्छा लगकर तैयार हो गया है। अभी हम इस पर सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे। इसमें हम एसएस के नट बोल्ट यूज़ करेंगे, ताकि एक लॉन्ग लाइफ पैनल को भी मिल पाए, और यह हमारा जो पैनल है एक काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रक्चर पर टिका रहे। यह देखिए हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसको हम अनबॉक्स कर रहे हैं। यह हमारा 11 किलोवाट का इन5 ब्रांड का है, और यह 48 वोल्ट पर ऑपरेट होता है ओनली। इस पर बैटरी 48 वोल्ट की लगेंगी, यानी 4 बैटरी या फिर एक लिथियम बैटरी आप लगा सकते हैं। हमने इसमें अभी ऑलरेडी कस्टमर के पास 4 बैटरी वाला सेटअप लगा हुआ था, तो वहाँ से बैटरी हमने उतार कर इस पर इंस्टॉल की है। यह देखिए
हमारे कुछ एसेसरी मिलती है इन्वर्टर के साथ। MC4 कनेक्टर हैं और एक VGA केबल है जिससे हम सीरीज़ में या पैरेलल में और भी इन्वर्टर इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, या इसको 3 फेस बनाना हो, या फिर कुछ लोड ज़्यादा जैसे 18 किलोवाट हो गया, या फिर कल को 22 किलोवाट कस्टमर का लोड हो गया, तो एक इन्वर्टर और आके वो सीरीज़ में पैरेलल में जुड़ जाएगा। ये देखिए हमारे अडानी कंपनी के पैनल हैं और काफ़ी लंबे समय तक यह रखे हुए थे, तो धूल मिट्टी काफ़ी चढ़ चुकी है, तो इसको हम वॉश भी करेंगे। और यह देखिए हमने क्रॉसिंग में भी इसमें इन लेगों पर यह रोड लगाई है। यह लोहे की रोड ऑलरेडी कस्टमर के पास थी, तो हमने इसको काट के और लेगों में सुराख करके और इसको इंस्टॉल कर दिया है। क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमारा पैनल लगने के बाद हिल रहा था, तो यह हिलना बंद हो गया इससे लगाने से, क्रॉस में लगाने से, और थोड़ी और ज़्यादा मजबूती सोलर स्ट्रक्चर को मिल पाई। और यह काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर लगकर तैयार हो गया है और कस्टमर को परेशानी कभी भी नहीं आएगी। आंधी तूफान चाहे कैसे भी आ जाए, तो कस्टमर का यह सोलर स्ट्रक्चर एज इट इज़ खड़ा रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। यह देखिए हमने इन्वर्टर को इंस्टॉल कर दिया और यह हमने जो हमारे चेंज ओवर है जिससे हमारा जो सेटअप है वह चलेगा। हमने जो इसमें सीरीज़ बनाई है, हमारे पास टोटल 27 पैनल हैं। 27 पैनल में से हमने ऑलरेडी 4 पैनल पहले से ही कस्टमर के पास लगे हुए थे, तो उनमें से 3 पैनल और यूज़ कर लिए हैं और टोटल 30 पैनल हम यूज़ करेंगे। और हमने इसकी जो सीरीज़ बनाई है इन पैनलों की, जो ऊपर से लेके आए हैं चेंज ओवर तक, वो हम 10 की एक सीरीज़, 10 की एक सीरीज़ और 5 की एक सीरीज़, 5 की एक सीरीज़ वह क्यों लेके आए हैं? क्योंकि अगर हम 10 के साथ 5 की सीरीज़ को जोड़ देंगे तो हमारी 15 की एक सीरीज़ बन जाएगी और ऐसे ही दूसरी सीरीज़ हमारी तैयार हो जाएगी, जिससे हमारा जो VFD है उसमें करंट जाएगा और VFD से हमारी जो मोटर है 10 HP की वह रन होगी। और हमारा जो हाइब्रिड इन्वर्टर है उसके लिए हमने 10-10 की 2 सीरीज़ जो लेके आए हैं उसको हम पैरेलल करेंगे, और पैरेलल करने के बाद हमारा जो DCB बॉक्स है वहाँ तक जाएगी। DCB बॉक्स से निकलकर हमारी एक 2 तार बच जाएंगी, एक माइनस की एक प्लस की, वह हमारी एक स्ट्रिंग में, इन्वर्टर की एक स्ट्रिंग में लग जाएगी। और ऐसे ही हमारी जो 5-5 की जो सीरीज़ लेके आए हैं उसको हम आपस में जोड़ देंगे, तो हमारी एक और 10 पैनलों की सीरीज़ तैयार हो जाएगी, जिससे हमारा वो भी हमारे जो DCB बॉक्स है उससे निकलकर हमारी इन्वर्टर तक चली जाएगी। इस तरीके से हम इसमें कनेक्शन करेंगे। और जितनी भी हम वायर ऊपर से लेके आए हैं उनमें हमने प्रॉपर रेड टेप के साथ और ब्लैक टेप के साथ, यानी प्लस माइनस का जो सिंबल होता है वह हमने प्रॉपर अच्छे से इन पर लगाया है, ताकि आसानी से ये पहचान में आ सकें कौन सी वायर प्लस की है, कौन सी वायर माइनस की है। इससे क्या होगा, हमारा जो चेंज ओवर से क्या बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही अगर हम ऊपर कर देते हैं तो हमारी 15-15 की सीरीज़ चालू यानी हो जाती है, जिस DC करंट हमारा फिर सीधा VFD में चला जाएगा DCB बॉक्स से होकर। DCB बॉक्स इसमें जो लगा हुआ है, एक MCV लगी हुई है और DC MCV जिसको हम बोलते हैं वह हमने लगाई है। ऑलरेडी कस्टमर के पास VFD के साथ थी तो वही हमने इंस्टॉल कर दी है, और आपको हम दिखाएंगे भी कैसे यह रन होएगा। और यह देखिए हमारा जो इन्वर्टर है कुछ इस तरीके से हमने इसमें कनेक्शन किए हैं, और जो कोई भी कनेक्शन हमने सभी के सभी पाइप में से निकाल कर प्रॉपर उनको, जितने भी हमारी जो केबल ट्रे है उसमें से हमने इन कनेक्शनों को निकाला है। और जो भी हमने AC केबल होती है वो भी हमने एक अच्छे mm में यूज की है, 10 mm, और अर्थिंग भी हमने इसमें लगाई है, उसमें भी हमने 10 mm की केबल जो यूज की है। ये आप देख पा रहे हैं, हमने इसमें मेंशन भी कर दिया है, जब भी हम अगर मोटर चलाएंगे तो ऊपर करना पड़ेगा, और जब भी हम नीचे करेंगे तो हमारा जो करंट है वह इन्वर्टर तक पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से हमारा यह सेटअप चलेगा।
और ये काफ़ी अच्छा लग कर तैयार हो गया है और सारी वायरिंग सारी फिटिंग हमारी प्रॉपर लग कर तैयार हो गई है। यह जो हमारा हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें जो हमने कनेक्शन किए हैं लोड के, यानी आउटपुट कनेक्शन जो हमने दिए हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में, हमने दोनों में इसमें लोड डिवाइड किया है। जो पहले ऑलरेडी कस्टमर के पास जो इन्वर्टर पर लोड चल रहा था, वही हमने प्राइमरी में इसमें इंस्टॉल कर दिया है, और जो बाकी जरक लोड यानी जो ज़्यादा लोड है वह हमने सेकेंडरी में दिया है। वह किस लिए दिया है हम आपको आगे बताएंगे। इस इन्वर्टर पे आप देख पा रहे हो कि हमारा जो डिस्प्ले पर सारी की सारी चीज़ें मेंशन करता है ये, यानी कितनी बिजली आई हुई है और कितना करंट कहाँ पे गया हुआ है और कौन कितना बैटरियों में जा रहा है और कितना % लोड चला हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ें यह बताएगा। कितने किलोवाट लोड चला हुआ है, कितनी बैटरी हमारी चार्ज हो रही है और कितने वोल्ट बैटरी हमारी पेंडिंग है, या कहाँ से कितना करंट आ रहा है, यानी बैटरी से उठा रहा है या सोलर से ले रहा है या फिर बिजली से ले रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें इस डिस्प्ले पर मेंशन करेगा। और इसमें काफ़ी अगर हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं सेटिंग में, तो काफ़ी और भी ज़्यादा स्मार्ट यह बन सकता है। ये ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड दोनों इन्वर्टर है, यानी ऑफ ग्रिड भी यह काम करता है और यह ऑन ग्रिड भी काम करता है। बट अभी हम इसको ऑफ ग्रिड यूज़ करेंगे। ये 11 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो ये 11 किलोवाट ही लोड उठाएगा, इसकी ख़ास बात यह भी है। और जो हमारा ये स्मार्ट इन्वर्टर है, काफ़ी अच्छे से यह लोड को मैनेज करके चलाता है। यह हमने प्राइमरी और सेकेंडरी में क्यों लगाया है, इसका भी एक रीज़न है। जब भी हमारी रात को लाइट अगर चली जाती है, तो जो हमारा जर्क लोड है, जैसे हमने एक इसमें सेटिंग में 48 वोल्ट पर सेट कर दिया है, जब भी हमारी बैटरी 48 वोल्ट पे आएगी, तो हमारा जो सेकेंडरी लोड है वह बंद हो जाएगा और जो हमारा प्राइमरी लोड है वह सिर्फ ओनली रन होगा, जिससे हमारी बैटरी है वो बची रहेगी और 2-4 घंटे जितना भी उसका बैकअप होगा बैटरियों का, वह निकाल देगी अगर लाइट जब तक नहीं आती है। तो इसका एक यह प्लस पॉइंट है। और इसमें जो सोलर के पॉइंट है, सोलर से जो हमारा सिस्टम चलेगा वह भी थोड़ा सा अलग तरीके से चलता है, क्योंकि जितना भी हमारा यह लोड है वह कैसे चलेगा सोलर से। हमने जैसे इस पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 8 किलोवाट लोड इस पे रन कर रहे हैं और सोलर से हमारा आ रहा है 8 किलोवाट या 8.5 किलोवाट, तो पूरा का पूरा वह सोलर पे शिफ्ट हो जाता है। एक तो ये तो सभी इन्वर्टर करते हैं, बट इसमें ख़ास बात क्या है, जैसे ही अगर हमारा सोलर थोड़ा सा कम हुआ, यानी सोलर से अगर हमारी आउटपुट कम मिल रही है हमें, यानी मान के चलो 5 किलोवाट सोलर से आउटपुट मिल रही है, तो वह क्या करेगा 3 किलोवाट बिजली से उठा के उस लोड को रन कर देगा, ताकि जो कस्टमर का लोड है, यानी जो सिस्टम चला हुआ है, जो भी उन्होंने प्रोडक्ट चला रखे हैं वह बंद नहीं होए। क्योंकि अगर मान के चलो एक कंडीशन और होती है, जैसे लाइट अगर चली जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वह लाइट चली गई तो उस पे लोड अगर सोलर से ऊपर से हमारा करंट कम आ रहा है, जैसे 5 किलोवाट या 6 किलोवाट ऊपर से आ रहा है और 8 किलोवाट लोड रन हो रहा है, तो वो 2 किलोवाट क्या करेगा बैटरियों से उठा लेगा। बैटरी से कब तक उठाएगा, जब तक वह 48 वोल्ट बैटरी नहीं जब तक 48 वोल्ट बैटरी नहीं आ जाती, तब तक वह सारा का सारा लोड रन करेगा। 48 वोल्ट पे आते ही वह उस लोड को, सेकेंडरी लोड को दिन में भी कट कर देगा, ताकि जो हमारी जो बैटरी है वह ज़्यादा डाउन ना जाए और प्राइमरी लोड को ही वह चलाएगा। जैसे ही हमारा सोलर ऊपर से ज़्यादा आ जाता है, यानी फिर से 8 किलोवाट या धूप तेज़ आ गई, तो हमारा जो लोड है वह तुरंत फिर से हमारा रन स्टार्ट हो जाता है। ये आप देख पा रहे हैं हमारे जो PV1 P2 PV2 सभी जो इस तरीके से इसमें सभी मेंशन करता है भाई सोलर से कितना करंट आया है। देखिए हमने अभी इसको ऊपर कर दिया है, ऊपर करने से हमारा जो VFD है उसके लिए करंट चला गया और हमने VFD को ऑन कर दिया है। यह आप देख पा रहे हैं हमारा जो ट्यूबवेल है वह रन हो गया। इसमें 5, क्योंकि हमने जो चेंज ओवर है वह ऊपर की ओर कर रखे हैं और जिससे हमारा जो DC करंट है वह सभी का सभी VFD तक पहुंच गया। अब देख पा रहे हैं हमारा जो सिस्टम है वह सारा रन हो रहा है, वह क्योंकि अब अभी बिजली से चल रहा है,
यह आप देखिए, अभी हम इसको बिजली से जैसे जो हमारी रात वाली सिचुएशन है वह हम कर देते हैं, यानी बिजली चली जाती है तो हमारा जो प्राइमरी लोड है वो चलेगा और सेकेंडरी हमारा बंद हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं थोड़ी सी देर में अभी बंद होने, ये देखिए हमारा बंद हो गया है। जो हमारा सिर्फ ओनली जो प्राइमरी लोड है वह चलेगा। थोड़ी सी देर में यह देखिए बंद हो गया। और अभी हम इसकी मैन को ऑन कर देंगे तो जिससे हमारा फिर से सारा का सारा जो सेकेंडरी लोड है वह भी रन हो जाएगा। ये देखिए अभी इस पर हमने सोलर पर कुछ नहीं चला रखा। ये देखिए अभी मैन को सेंस करके यह फिर से सारे लोड को चला देगा। सिर्फ ओनली इनके ये देखिए प्राइमरी चला हुआ था, यानी मैन अगर चली जाती है रात को तो इनका सिर्फ ओनली प्राइमरी लोड चलेगा और सेकेंडरी बंद हो जाएगा। ये काफ़ी इसी तरीके से मैनेजमेंट यह इन्वर्टर करेगा। काफ़ी बढ़िया इन्वर्टर है। अभी हम मोटर को बंद कर देते हैं और सारा हम सोलर पर शिफ्ट कर देते हैं। अभी इन चेंज ओवर को हम नीचे करेंगे और इन्वर्टर तक करंट डीसी करंट हम पहुँचाएँगे और ये डीसीबी बॉक्स से होकर हमारे जितना भी करंट है वह जाएगा, क्योंकि प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है ताकि जो हमारा इन्वर्टर है वह ख़राब ना हो और एक लॉन्ग लाइफ कस्टमर को मिले। इसमें हमने अर्थिंग भी लगाई है ताकि जो जितना भी अगर हमारा करंट अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है वह उसके ज़रिए हमारा अर्थिंग के ज़रिए वह करंट डिस्चार्ज हो जाए। यह देखिए हमारे PV1 और P2 जो पैनल की वोल्टेज और पैनल 1 की वोल्टेज और पैनल 2 की वोल्टेज हमारी स्टार्ट हो गई है और सारा लोड हमारा जितना भी लोड है वह सोलर पैनल पे शिफ्ट हो गया है। लगभग 6 किलोवाट के आसपास लोड है। हमने मैन को ऑफ़ कर रखा है। अभी आप देख पा रहे हैं MCB हमने ऑफ़ कर दी है। ये देखिए हमारी जो PV1 से जो वोल्टेज आई हुई है 348 और ऐसे ही हमारी PV2 से 350 300 कुछ, यानी हमारे जो लोड शिफ्ट हो रहे हैं यानी 1.5 किलोवाट के आसपास हमारा PV1 पे और 2.5 किलोवाट 3 किलोवाट के आसपास हमारा PV2 पे शिफ्ट हो रहा है। इसमें हमने PV1 पे जो लगाए हैं 10 पैनल की सीरीज़ लगाई है और P2 पे हमने 10-10 की 2 स्ट्रिंग इंस्टॉल की है और पैरेलल में करके यह PV2 पे गई है। और इसी तरीके से यह मैनेजमेंट करके कस्टमर का लोड चलाता रहेगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको और भी अच्छी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए देने की कोशिश करेंगे। और आने वाली वीडियो हम एक सोलर स्ट्रक्चर की प्रॉपर लेके आएंगे जिसमें हम उसको कैसे हम काटते हैं, कैसे उसमें सुराख करते हैं, क्या उसकी मान लो मेजरमेंट होती है, वह सारी की सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।